हेलो साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो साथियों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंह है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सत्यमेव जयते। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3:2। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2:3। ओके साथियों, याद रखना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वह 2:3 है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गहरा नीला। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो साथियों, आप बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 तीलियां। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया जो है वह राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह जन गण मन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जन गण मन। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो साथियों, आप बताना है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है वह कौन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है वह सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में गाया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 में, जो कि कोलकाता में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कुल 52 सेकेंड लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 52 सेकेंड। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो साथियों, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वंदे मातरम। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 65 सेकेंड। साथियों, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन, तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि जो है वह 65 सेकेंड है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है वह 1896 ईस्वी में गाया गया। राइट आंसर साथियों इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, बट भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। कब? 1896 ईस्वी में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद मठ से। ओके साथियों, याद रखना, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ ग्रंथ से संकलित है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो है वह 3 शेर दिखाई देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बाघ है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोर। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कमल। ओके साथियों याद रखना भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।